ओके। तो आज हम सीखने वाले हैं कि ओटीबीआई सब्जेक्ट एरिया में डीएफएफ यानी कि डिस्क्रिप्टिव फ्लेक्स फील्ड को कैसे ऐड किया जाए। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, ओटीबीआई सब्जेक्ट एरिया को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, मगर ओरेकल ने कुछ ऐसे स्टैंडर्ड स्टेप्स ईएसएस जॉब्स दिए हैं जिसके थ्रू हम डीएफएफ को ओटीबीआई सब्जेक्ट एरिया में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको फ्लेक्स फील्ड के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपको उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए डेमो शुरू करते हैं। ओके। तो सबसे पहले मेरे रिपोर्टिंग स्क्रीन्स पे मैंने क्रिएट एनालिटिक्स पे क्लिक किया और राइट हैंड साइड में सब्जेक्ट एरिया, सेलेक्ट सब्जेक्ट एरिया ऑप्शन मुझे आया। एंड अभी मैं सर्च कर रहा हूँ सप्लायर से रिलेटेड सब्जेक्ट एरिया। सो कंट्रोल F करके आप सर्च कर सकते हैं। सप्लायर लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट एरिया नज़र आएंगे, उसमें से मैं चूज़ करूँगा सप्लायर रियल टाइम। ओके। तो सप्लायर रियल टाइम सब्जेक्ट एरिया लेफ्ट हैंड साइड पैनल पर आ गया है। अभी मैं सप्लायर फोल्डर के अंदर सप्लायर प्रोफाइल फोल्डर को एक्सपेंड करता हूँ और सर्च करके देखता हूँ कि जो DFF मैं बनाने वाला हूँ, XXDFF, वो अभी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। जैसे कि आप देखिए, ये सारे एट्रीब्यूट्स है, यानी कि सप्लायर प्रोफाइल फोल्डर में सारे कॉलम्स है, सारे फील्ड्स हैं जो कि विजिबल है इन फ्रंट ऑफ यू। पूरे लास्ट तक मैं स्कैन करता हूँ। अभी आप देखिए कि इसमें कोई भी XXDFF नाम का कोई कॉलम नहीं है। मैं सर्च करके भी देखता हूँ XXDFF, जैसे कि देखिए नो मैच फाउंड। तो अभी अभी OTBI सब्जेक्ट एरिया में XXDFF नाम का कोई भी कॉलम नहीं है। सो बेसिकली मेरा जो DFF है वो होगा XXDFF_cost। सो लेट अस सी, एज ऑफ नाउ सब्जेक्ट एरिया में नहीं है। ठीक है। तो अभी मैं होम स्क्रीन पे जाता हूँ और होम स्क्रीन पे क्लिक करके सेटअप एंड मेंटेनेंस पे जाता हूँ। सेटअप एंड मेंटेनेंस के बाद मैं सर्च करता हूँ एक टास्क को, टू फाइंड द डिस्क्रिप्टिव फ्लेक्स फील्ड, मैनेज डिस्क्रिप्टिव फ्लेक्स फील्ड। सर्च करता हूँ मैनेज डिस्क्रिप्टिव फ्लेक्स फील्ड। ओके। ऑन द रिज़ल्ट मैं सप्लायर का डिस्क्रिप्टिव फ्लेक्स फील्ड सर्च कर रहा हूँ। सप्लायर मैंने सर्च किया और सप्लायर के प्रोफाइल में, यानी कि सप्लायर के प्रोफाइल के पेज में अगर मुझे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंटर करना है तो मुझे ये DFF चाहिए। तो जैसे कि आप देखिए ये फ्लेक्स फील्ड का स्क्रीन है और सबसे नीचे आप देखिए एक DFF का कॉलम है, टेस्ट टैक्स। अब उसमें मैं एक एडिशनल कॉलम ऐड करता हूँ, DFF का एट्रीब्यूट, उसका नाम देता हूँ XXDFF कॉस्ट। ठीक है, सेम नाम इन द कोड। और डेटा टाइप मैंने दे दिया कैरेक्टर। वैल्यू सेट मैं कुछ चूज़ कर सकता हूँ। फॉर अ डेमो मैंने लिया नॉर्मल कैरेक्टर्स, 150 कैरेक्टर्स। ओके। उसके बाद मैंने उसको BI अनेबल्ड, आई मीन दिस चेक बॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं ये चेक बॉक्स अनेबल नहीं करूँगा तो वो OTBI में नहीं आएगा। तो मैंने अनेबल किया, BI अनेबल्ड, सेव किया। अभी देखिए XXDFF कॉस्ट ऐड हो गया। ये कहाँ जाके सेव होगा? एट्रीब्यूट 2 कॉलम में। किसमें? POZ सप्लायर टेबल में। अब मैंने ये DFF सेव किया। अब यहाँ पर मुझे ये DFF को डिप्लॉय भी करना है, तो डिप्लॉय फ्लेक्स फील्ड पे क्लिक किया। प्रोसेसिंग में है। ओके, सो दैट्स इट। सो मेरा जो DFF है XXDFF_cost नाम का कॉलम मैंने सप्लायर के प्रोफाइल में ऐड कर दिया है। ठीक है। ओके, मैं फिर से होम स्क्रीन पे जाता हूँ
टूल्स पे, उसके बाद रिपोर्ट्स शेड्यूल्ड प्रोसेस पे, न्यू शेड्यूल्ड प्रोसेस। अभी मैं एक नया ESS जॉब रन करने वाला हूँ। ओके, सो देखिए, मैंने इंटेली करके सर्च किया, क्योंकि ESS का जो नाम है वो है इम्पोर्ट ओरेकल फ्यूजन एक्सटेंशन टू ट्रांजेक्शनल बिजनेस इंटेलिजेंस। ये जॉब मुझे रन करना पड़ेगा सो दैट टू ट्रांसफ़र DFF टू OTBI। अब जैसे ही मैं इसे ओके दबाता हूँ तो मेरे सामने लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स आते हैं। ओके, सो इसमें से आप अगर देखेंगे तो मल्टीपल पिलर्स के नाम है। फॉर एग्जांपल ERP है, HCM है, CRM मॉड्यूल है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है, या फिर ऑल ऑप्शन है। तो ये सारे चेक बॉक्स, इसमें से आपको या तो आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल को सेलेक्ट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अभी सप्लायर का किया, सप्लायर में DFF ऐड किया, इसलिए मुझे ये जॉब ERP चेक बॉक्स करके रन करना है, सो दैट ये जॉब सारे के सारे DFF जो ERP से रिलेटेड है उन सब DFF को स्कैन करेगा। उन सब DFF में से जितने भी फील्ड्स है जिसमें कि जितने DFF है जिसमें BI अनेबल्ड है, उसको OTBI में ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस करेगा। ओके, तो अभी हम ऑल ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आई थिंक दैट विल स्लो डाउन द प्रोसेस, बिकॉज ऑल द DFF जो कि सिस्टम में है, ये ESS जॉब उसे प्रोसेस करने का ट्राई करेगा, एंड देन इट विल स्लो डाउन द प्रोसेस। सो बेटर we can run by offering like ERP offering, HCM offering, one by one. ओके, तो मैंने ये जॉब सबमिट कर दिया। दिस इज़ माय रिक्वेस्ट ID। ओके ओके, रिफ्रेश द रिजल्ट्स। रनिंग है ESS जॉब। मैं स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट ID पे सर्च करता हूँ। स्टिल रनिंग। ओके, सो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया इन वार्निंग स्टेटस। ओके, तो मैं सब्जेक्ट एरिया सर्च करता हूँ फिर से, सप्लायर रियल टाइम, और ओके, सॉर्ट इन सेव्ड ऑर्डर, सप्लायर फोल्डर के अंदर सप्लायर प्रोफाइल, और लेट मी चेक कि DFF क्रिएट हुआ है या नहीं। सो सारे फील्ड्स मैं स्कैन करता हूँ, बट लास्ट तक आने पर भी मुझे अभी तक XX DFF यहाँ पे विजिबल नहीं दिख रहा है। बट व्हाट इज़ द रीज़न? आई मीन मैंने तो ESS जॉब रन किया है, बट अभी तक यहाँ पे DFF आया क्यों नहीं है? मैं फिर से सर्च भी कर लेता हूँ। देखिए अभी तक नहीं आया है OTBI में। सो द रीज़न इज़ कि ये प्रोग्राम अभी वार्निंग में कंप्लीट हुआ है। मुझे देखना है कि एक्चुअली रीज़न क्या है वार्निंग का। तो मैंने लॉग फाइल डाउनलोड की, ओपन किया, और फिर मैंने चेक किया एरर से, ERROR। फिर जब मैंने एरर से सर्च किया तो मुझे दिखा कि एक एरर, आई मीन यू कैन सी KFF एडिटेड नॉट डिप्लॉयड। अगर आप देखेंगे कि ये KFF बिल्कुल ही डिफरेंट है, जो DFF मैंने कॉन्फ़िगर किया था उससे रिलेटेड नहीं है। बट द पॉइंट टू मेक श्योर इज़ कि यहाँ पर एग्जैक्टली वो DFF जो आपने कॉन्फ़िगर किया वही एरर आउट हुआ, ये ज़रूरी नहीं है। एज आई सेड कि ये प्रोग्राम पूरे ऑफरिंग के लिए चल रहा है, तो ये प्रोग्राम अगर कहीं पर भी एरर आउट हो जाता है किसी और रीज़न से, किसी और DFF इन ERP पिलर, तो भी हमारा जो नया DFF है वो OTBI में विजिबल नहीं होगा। सो दैट इज़ द कैच।
समटाइम्स होता क्या है कि हमें लगता है कि ओके DFF को OTBI में लाना इजी है, जस्ट रन द प्रोग्राम एंड देन यू विल गेट दैट। बट होता क्या है कि ये प्रोग्राम रन होता है एंड मेनी टाइम्स वार्निंग स्टेटस में, और हम लॉग फाइल को चेक करना भूल जाते हैं और इग्नोर करते हैं। बट वी नीड टू चेक दैट एंड मेक श्योर कि एक भी एरर उसमें नहीं होना चाहिए। ओके, सो लेट मी चेक नाउ द की फ्लेक्स फील्ड जो एरर आउट हुआ है। बेसिकली इट्स अ GL की फ्लेक्स फील्ड, राइट। सो मैं गया मैनेज की फ्लेक्स फील्ड में और वहाँ पर मैंने ये की फ्लेक्स फील्ड सर्च किया। अब मैंने यहाँ पे देखा था कि वो डिप्लॉय नहीं हुआ है, तो मैंने उसे डिप्लॉय कर दिया। अच्छा, एक और बात, हमें जो एक्शन लेना है वो लॉग फाइल में जो एरर मैसेज है उसके ऊपर लेना है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैसेज था कि KFF इज़ नॉट डिप्लॉयड, इसलिए मैंने वो KFF को सर्च किया और फिर डिप्लॉय किया। बट इट डिपेंड्स कि एग्जैक्ट एरर कौन सा आया है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट एरर आपको एक्शन लेना है। ओके, नाउ सिंस माय एरर इज़ रिजॉल्व्ड, अब मैं फिर से import Oracle Fusion Data Extension फॉर ट्रांजेक्शन बिजनेस इंटेलिजेंस ESS जॉब फिर से रन कर सकता हूँ। सो लेट मी रन इट अगेन। ओके, सो चलिए अभी लॉग फाइल फिर से चेक करते हैं। तो मैंने लॉग फाइल डाउनलोड किया, लॉग फाइल ओपन किया, उसके बाद लेट मी सर्च विथ एरर। सो चेक करने के बाद कोई भी ऐसा मैसेज नहीं मिला जो एरर आउट हुआ है। सो दैट मीन्स द प्रोग्राम completed सक्सेस। नाउ लेट मी सी द OTBI रिपोर्ट। सो लेट मी रिफ्रेश द पेज। सो सेम मुझे अपने रिपोर्टिंग कैटलॉग पेज में जाना है, लाइक URL/analytics। नाउ अगेन सेम एनालिटिक्स, क्रिएट एनालिटिक्स एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट एरिया। लाइक हमारे केस में अभी सप्लायर रियल टाइम सब्जेक्ट एरिया है। सप्लायर रियल टाइम सब्जेक्ट एरिया मैंने ले लिया। ओके, सो इन द सब्जेक्ट एरिया फिर से मैं सप्लायर के फोल्डर में जाता हूँ। सप्लायर के फोल्डर के अंदर सप्लायर प्रोफाइल, देन सप्लायर प्रोफाइल को मैं चेक करता हूँ। सो ऑल द फील्ड्स आर विजिबल, सो आई एम जस्ट स्कैनिंग और लेट मी सी द लास्ट। ओके, सो यू कैन सी द लास्ट वन, एक नया एट्रीब्यूट, एक नया फील्ड ऐड हो गया विच इज़ XXDFF_cost। अब मैंने उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया राइट हैंड साइड में। अब देखिए एडिट फार्मूला किया तो आप देख सकते हैं सप्लायर प्रोफाइल में किस तरीके से वो DFF आया है, राइट। सो मैंने एडिशनल फील्ड सब्जेक्ट एरिया में ऐड कर दिया है। अब मैं 2 कॉलम्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और अपना नॉर्मल OTBI रिपोर्ट रन करूँगा। सो यू कैन सी इन द रिजल्ट द कॉलम्स और उसकी वैल्यूज़ आएंगी। नाउ सिंस अभी हमने DFF में कोई वैल्यू नहीं एंटर की है, सिर्फ हमने DFF ऐड किया है, तो OTBI में तो आ गया बट वैल्यू अभी ब्लैंक है। बट एटलीस्ट इट प्रूव्स दैट कि OTBI में आप कोई भी एडिशनल फ्लेक्स फील्ड, कॉलम्स, DFF, KFF ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।